देखिए उनका तो काम ही है, गंदे लोग हैं, वो गंदी बातें करते क्योंकि काम तो कुछ किए नहीं है ना। तो वो जब तक मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, कश्मीर और किसी सद्दाम हुसैन ये सब का नाम नहीं लेंगे तो उनकी राजनीति रोटियां कैसी चलेंगी। काम तो किए नहीं है जो गिना देंगे कि भैया मैंने किसानों के कर्ज माफ किए हैं, कर्ज तो उन्होंने पूंजीपतियों के माफ किए हैं। ये तो बोल नहीं सकते कि किसानों को कर्ज दिए हैं, कर्ज तो उन्होंने अडानी अंबानी को दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो महज एक जुमला निकला। हर जगह पे बेटियों की असमत लूटी जा रही है, बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। किसानों पर टायर चढ़ा दिया गया, थार गाड़ी चढ़ा दिया गया, मंत्री महोदय अब तक पद पर बने हुए हैं। तो किस मुंह से युवाओं के लिए जो बोले थे 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार लाएंगे, युवाओं को पकोड़ा रोजगार दे रहे हैं। तो मुंह कहाँ है, बेशर्मी की तो हद है। जो 15 लाख अकाउंट में वादा करके आए थे सत्ता में पैसे देने के लिए, वो पैसे बड़ी बेशर्मी से बोल दिए कि यह तो जुमला था। और किसान जब आंदोलन कर रहे थे दिल्ली की सरहदों पर तो किसानों की एक नहीं सुनी, 700 किसान शहीद हुए। उनके लिए कोई ये नहीं, जो भी वादे करके किसान कानून वापस लिए थे वो सारे वादों पर फेल हो गए। मैम क्या नाम है आपका? जेबा खान, मैं झारखंड जमशेदपुर से भारत यात्री कन्याकुमारी से चल रही हूँ, कश्मीर तक जाना है। आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक आई हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या मुश्किलें आई होंगी इस भारत जोड़ो यात्रा में? बहुत मुश्किलें आई हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। जब सुबह 9-10 बजे सो के उठने वालों को सुबह 4 बजे उठना पड़े, 5:30 बजे फ्लैग होस्टिंग के लिए लाइन में लगना पड़े और उसके बाद से अंधेरे में हम निकल जाते हैं। सर्दियों में अच्छी खासी सर्दी रहती है, 1-2 घंटे सुबह में ऐसे में निकलना। बारिश में हम चले हैं, अब ठंड में चल रहे हैं, केरला में कड़ी गर्मी में चले हैं, धूप में चले हैं। हर मौसम की मार हमने झेली है और झेल रहे हैं। लोगों में जज्बा और ये जुनून कहाँ से आ रहा है? राहुल जी को देखकर, हमारे नेता जो हैं उनका निस्वार्थ भाव देखकर ये जज्बा और जुनून आ रहा है। जब हमारे नेता इतना संघर्ष कर सकते हैं, हर वक्त चल रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं देश के लिए, उनको अपने लिए कोई जरूरत नहीं है, देश के लिए कर रहे हैं, देश की आम जनता के लिए कर रहे हैं, तो उसको देखकर हमें स्ट्रेंथ मिल रहा है। राहुल गांधी जी जो ये पैदल यात्रा कर रहे हैं इसमें हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन आपको लग नहीं रहा कि ये राजनीतिक है? क्योंकि अगर सत्ता में सरकार नहीं आएगी, राज्यों में चुनाव नहीं जीतेंगे तो इस यात्रा का क्या महत्व है? देखिए ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, ये देश को जोड़ने का यात्रा है और इसको पॉलिटिकल नजरिए से आप मत देखिए। अगर पॉलिटिकल होता तो राहुल जी गुजरात में जाकर, इलेक्शन था वहां पे कैंपेन करते, ना कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक करते। तो ये दिलों को जोड़ने की यात्रा है, देश को बचाने की यात्रा है, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की यात्रा है। अपने किसानों को के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए चल रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिले इसलिए चल रहे हैं ये, और महिलाओं की भविष्य सुरक्षित हो, महिलाएं सुरक्षित रहे, भविष्य सुनिश्चित हो, इसलिए चल रहे हैं। यही बात है, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के लिए खड़े हैं, इसी वजह से जो है यात्रा कर रहे हैं। तो जब तक सरकार नहीं होगी राज्यों में या फिर केंद्र में सरकार नहीं होगी तब तक ये पॉसिबल कैसे है? तब तक तो फिर भारतीय जनता पार्टी से मत, इतना घबराइए मत। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सिस्टम को, सरकारी सिस्टम को अपने अंडर में कर लिया है। जो जनता के हित में काम करते थे वो सबको, सारे तंत्र को, इस तरह के संवैधानिक तंत्र को सब अपना तंत्र बना लिए। भाजपा के लिए काम करे। मीडिया को ही ले लीजिए, जैसे मीडिया पूरे देश के लिए होती है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन अब वो भाजपा मीडिया जो है भाजपा मीडिया बन गई है। वैसे ही एनआईए, सीबीआई, ईडी, सारे जो सरकारी तंत्र हैं, कोर्ट, सबको भाजपा अपने अंडर में कर लिया। तो सिस्टम को पूरा हाईचेक कर लिया, तो समय लगेगा। जैसे गया है वैसे ही ये देश की जनता ही इन्हें उखाड़ कर फेंकेगी। आप देखिए, आप रैलियों में आ रही हैं, यात्रा में देखिए किस तरह जन सैलाब उमड़ रहा है। तो ये लोग समझ रहे हैं, विश्वास जाग रहा है। और सबसे बड़ी इस यात्रा की खूबसूरती है महिलाएं, पुरुष। मेरा बेटा कहाँ है, राहुल कहाँ है, कितने दूर है, और छोटे छोटे बच्चे राहुल गांधी जिंदाबाद, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारे लगा रहे। और देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। तो कहाँ चले थे, बोलते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, लेकिन उनका ये सपना तो चूर हो गया। आने वाले 2024 में यही देश की जनता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी, देखिएगा आप। और यात्रा के दौरान राहुल गांधी की जो दाढ़ी बढ़ी है उस पर उन्हें सद्दाम हुसैन से भी कंपेयर किया। देखिए उनका तो काम ही है, गंदे लोग हैं, वो गंदी बातें करते क्योंकि काम तो कुछ किए नहीं है ना। तो वो जब तक मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, कश्मीर
और किसी सद्दाम हुसैन, ये सब का नाम नहीं लेंगे तो उनकी राजनीति रोटियां कैसी चलेंगी? काम तो किए नहीं है जो गिना देंगे कि भैया मैंने किसानों के कर्ज माफ किए हैं, कर्ज तो उन्होंने पूंजीपतियों के माफ किए हैं। ये तो बोल नहीं सकते कि किसानों को कर्ज दिए हैं, कर्ज तो उन्होंने अडानी अंबानी को दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो महज एक जुमला निकला। हर जगह पे बेटियों की असमत लूटी जा रही है, बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। किसानों पर टायर चढ़ा दिया गया, थार गाड़ी चढ़ा दिया गया, मंत्री महोदय अब तक पद पर बने हुए हैं। तो किस मुंह से युवाओं के लिए जो बोले थे 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार लाएंगे, युवाओं को पकौड़ा रोजगार दे रहे हैं। तो मुंह कहाँ है? बेशर्मी की तो हद है। जो 15 लाख अकाउंट में वादा करके आए थे सत्ता में पैसे देने के लिए, वो पैसे बड़ी बेशर्मी से बोल दिए कि यह तो जुमला था। और किसान जब आंदोलन कर रहे थे दिल्ली की सरहदों पर, तो किसानों की एक नहीं सुनी, 700 किसान शहीद हुए। उनके लिए कोई ये नहीं, जो भी वादे करके किसान कानून वापस लिए थे वो सारे वादों पर फेल हो गए। किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी तक बना दिया, तो राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन बोल दिया, तो क्या बोले? कुछ नहीं। अगर आप इन मुद्दों को गिनवा रहे हैं तो यदि यही मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये जनता को त्रस्त कर रही है, फिर भी चुनाव जीत जाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं एक यात्रा और एक आंदोलन ईवीएम के नाम पर भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है, तभी देश बच सकता है ना? आप सब सहमत है मेरी बातों से? देखिए, जनता ईवीएम आप लोगों को ईवीएम पे ही ठीकरा फोड़ देती है कांग्रेस हमेशा अपनी नाकामी का। नहीं, कांग्रेस की नाकामी का आप नाकाम कैसे बोल सकते हैं? अभी हिमाचल में हमारा अच्छा है, मध्य प्रदेश हम जीते हुए थे, छत्तीसगढ़ जीते हुए थे, गोवा में सरकार बनती, असम में बनती, हर जगह तो बाई हुक बाई क्रुक एमएलए एमपी को खरीद लेते हैं, धमका के डरा के बना लेते हैं, पैसे के दम पे बना लेते हैं। जनता कहाँ नकार रही है? जनता तो हमें चुन रही है, पर ये सरकार जो है लोकतंत्र हाशिए पर आ गया है, संविधान हाशिए पर आ गया, आज मजाक बन के रह गया है देश में संविधान और लोकतंत्र। ईवीएम बंद होना चाहिए, ईवीएम बंद होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। कांग्रेस भारी मतों से आएगी। गुजरात में आपने देखा कि पिछली बार राहुल गांधी जी ने वहाँ रैली की थी पिछले चुनाव में, तो बहुत पीछे भारतीय जनता पार्टी को 27 साल में सबसे कम सीटें 99 मिली थी, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत मिल रहा है। तो क्या आपको लगता नहीं कि राहुल गांधी जी अगर ना हो, सोनिया गांधी जी ना हो, तो कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व नहीं है? आपको यही बताना चाहती हूँ, अस्तित्व ऐसी बात नहीं है, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि इस भारत जोड़ो यात्रा को पॉलिटिकल यात्रा से मत जोड़िए। अगर राहुल जी को पॉलिटिकल बेनिफिट लेना होता तो वो गुजरात में जाकर यात्रा शुरू करते, ना कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तो यह दिल जोड़ने का यात्रा है, देश जोड़ने का यात्रा है, देश के लोगों से मिलने का यात्रा है। क्योंकि आपको पता होगा पार्लियामेंट में जब हमारे एमपीज बोलते हैं, सवाल करते हैं, तो उनके वॉइस को साइलेंट कर दिया जाता है। सो नेशनल मीडिया हमें दिखाती नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं बचता है सड़क पर उतरने को छोड़ के। आप लोग हमेशा आरोप लगाते हैं गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है जो आपसे सवाल करता है आप उसे गोदी मीडिया करार देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल तो सत्ता से किया जाता है। ये गोदी मीडिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि सवाल सत्ता से करने के बजाय सवाल विपक्ष से करती है। सवाल अब किसान बेचारे आंदोलन कर रहे हैं, अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, उनको ब्लेम दिखाती है, उनको जाके गोदी मीडिया सरकार के लिए मदद करने लगती है, बोलती है ये तो खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी है। मैं 13 महीने थी किसान आंदोलन में, आकर रोज बोलती थी, मीडिया में मैं देखती थी, क्या सिंगू बॉर्डर तो खाली हो गया जी, किसान तो भाग गए जी, आंदोलन तो खत्म हो गया जी। इस तरह का तो आप लोगों का जो नेशनल मीडिया उनका स्टेटमेंट होता है आंदोलन। तो मैं बोलती भी थी 9-10 किलोमीटर आंदोलन है, आइए कैमरा लेके मैं दिखाती हूँ, अगर नेशनल मीडिया को नहीं दिख रहा है तो। इस तरह तो सरकार के लिए वो काम करती है, तो क्या बोला जाए? गोदी मीडिया ना बोला जाए तो क्या? आज तक नेशनल मीडिया सरकार से कभी कुछ सवाल करने का दम है उसे? सरकार में कोविड के समय प्रवासी मजदूर सड़कों पर मरे, सरकार से सवाल किया गोदी मीडिया ने? को बिना ऑक्सीजन के डेल्टा वायरस के समय लोग मरे हैं, रवीश कुमार जी करते मिनट सवाल किया? नहीं किया। सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, क्यों बन रहा है? सवाल किया? नहीं किया। 1 साल टाइम मिला डेल्टा वायरस आने में, लेकिन 1 साल में तैयारियां नहीं हुई, वो इलेक्शन चुनाव लड़ते रहे। किसी कुमार जी सवाल किया कि ये जो लोग मरे, इसका किसी मीडिया को हिम्मत हुआ जो ये बोले कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से इतनी लाशें गिरी हैं, गंगा में लाशें बही हैं, कुत्तों ने लाशों को नोचा है? हिम्मत हुई? नहीं हुई। रवीश कुमार करते थे, क्या हुआ? एनडीटीवी को खरीद लिया गया। हाँ, एक तो चैनल था जिसे हम फक्र से कहते थे, जो देश का नंबर 1 चैनल था। इतने बेईमान लोग हैं, इतने बेईमान लोग हैं सत्ता में बैठे कि उस चैनल को खरीद लिया।
आज रवीश कुमार लेकिन फिर भी हमें फक्र है रवीश कुमार पर कि चैनल खरीदने के बाद भी, सारे संस्थानों की ताकत लगाने के बाद भी वो रवीश कुमार को नहीं खरीद सके। ताली बजाइए रवीश कुमार के लिए। रवीश कुमार जी के लिए ताली बजी और कहा जा रहा है कि जो एक तरफ जहां गोदी मीडिया वहां अकेले रवीश कुमार खड़े हैं और जनता की आवाज उठाते हैं और जनता के लिए हित में जो है सवाल पूछते हैं सत्ता से। आखिरी सवाल मैं ये लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, यदि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते तो क्या वही कवरेज मिलती? पूरा देश में एक एक उन्हें भगवान का दर्जा देकर स्टेचू बना दिया गया हो तब तक, है ना। हमारे राहुल गांधी जो कर रहे हैं, अगर ये नरेंद्र मोदी पहले तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके लिए सही में 56 इंच का सीना चाहिए, वो झूठ वाला नहीं, है ना। तो वो राहुल गांधी ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। चलिए, इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ, मैं तनु।